नमस्कार, मैं हूं रीमा प्रसाद। देश की राजधानी ने पिछले 4 दिनों में दंगे का जो दर्द महसूस किया है, दिल्ली में नफरत का जो घिनौना खेल खेला गया है, वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। दिल्ली को जिस तरह दंगा ब्रिगेड ने सुलगाया, आज हम उससे जुड़ी कुछ अहम तस्वीरें आपके सामने रखने जा रहे हैं। हम आपको नफरत के इस खेल की वो गुलेल दिखाने जा रहे हैं जो दिल्ली में हुई हिंसा का एक अहम सबूत है। दिल्ली को सुलगाने वाली साजिश का ये अहम सबूत आज खुद बोलेगा और दंगे के मास्टरमाइंड ताहिर हुसैन के तालिबानी कांड का एक एक सच खोलेगा। नफरत और साजिश की आग में सुलगाई गई दिल्ली में दंगाइयों का वो सच सामने आया है जिसे देखकर आज लोगों की रूह कांप गई। दिल्ली के चांदबाग इलाके में दंगाइयों के हेडक्वार्टर से ईंट पत्थर बरसाने के लिए एक ऐसी गुलेल बनाई गई थी जिसे आप पत्थर वाली तोप कह सकते हैं। सबसे पहले हम आपको ये खौफनाक गुलेल दिखाते हैं जो इससे पहले शायद आपने कभी नहीं देखी होगी। उत्तर पश्चिमी दिल्ली के शिव विहार के तिराहे पर मैं मौजूद हूं और आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं किस तरीके से सुनियोजित तरीके से ये पूरे जो दंगा है उसको अंजाम दिया गया है। आप ये एक ठेला देख रहे हैं, ये एक ठेला नहीं है, ये एक बनाई हुई बड़ी सी गुलेल है। देखिए इस पूरी ठेले को किस तरीके से डिज़ाइन करा गया है। इसमें बाकायदा इसके एंगल लगाए गए हैं बड़े बड़े और वेल्डिंग की गई है और ये एक बड़ी गुलेल है जिसमें कि ये खींचकर ऐसे इसमें पत्थर छोड़े थे या जाते थे या फिर कहें पेट्रोल बम। यहाँ पर देखिए पेट्रोल की ये शीशे में नज़र आएंगी, इसमें ऐसे लगाकर छोड़े जाते थे। तो यानी कि ये पूरी तरीके से साजिश रची गई थी कि किस तरीके से इनका प्रयोग करना है और बाकायदा ये एकदम से तो बनाई नहीं गई होगी, जाहिर तौर पर इसकी पहले तैयारी की गई है, वेल्डिंग की गई है, पत्थर इसमें पड़े हुए हैं और बड़े से इसमें देखिए ये एक हार्नेस लगाए गए हैं जो कि रबड़ के हैं, हार्नेस खींचने वाले हैं और कितनी दूर तक ये मार करता होगा आप अंदाज़ा लगाइए। इस गुलेल गाड़ी को देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में जो हिंसा हुई वो एक सोची समझी साजिश का हिस्सा थी। ऐसा नहीं है कि इस इलाके में पत्थर बरसाने के लिए ऐसी सिर्फ एक गुलेल बनाई गई, यहाँ पर कई इमारतों की छतों पर गुलेल फिट की गई। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक ऐसी स्कूल की छत पर जहाँ पर पूरी तरह से तैयारी की गई थी दिल्ली में हिंसा भड़काने की। जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर पेट्रोल बम तक बरामद किए गए हैं। ये देखिए ये पेट्रोल बम बरामद किए गए हैं जिसमें बोतलों में पेट्रोल भरकर रखा गया था। कई गुलेल यहाँ पर पहले मैं आपको ये तस्वीर दिखाऊंगी। ये देखिए दूसरी बिल्डिंग जो सटी हुई है उसमें एक गुलेल आप देख रहे हैं। ऐसे कई छतों पर, कई बिल्डिंग की छतों पर, रूफटॉप पर इसी तरह से गुलेल बांधी गई और यहाँ से पत्थर बरसाए गए, पत्थरों से निशाना साधा गया, लोगों पर पत्थर बरसाए गए। यानी देखिए ये भी टूटा है गुलेल, ये गुलेल नहीं तोड़ा है। ये देखिए ये ऐसे अगर सीक्वेंस देखेंगे तो ऐसे कई छतों पर ये टूटे हुए हैं। यहाँ पे कई जगहों पर गुलेल बांधी गई, यहीं से पत्थर मारे गए। हाँ वो भी बंदी हुई, देखो गुलेल वही मैं दिखा रही हूँ कि वो गुलेल बांधी गई और इस तरह से पत्थर बरसाए। यहाँ से अगर आप सीधा अगर नजर डालेंगे तो यहाँ से देखिए तबाही का मंजर है। ये शिव विहार की वो पार्किंग है जहाँ पर सभी गाड़ियों को फूंक दिया गया और उसके बाद आगे बढ़ते हुए देखिए ये पूरी हर जगह को जलाया गया है और सिलसिलेवार तरीके से जलाया गया है। आप खुद अंदाजा लगा लीजिए, सड़क से लेकर इमारतों की छतों तक ऐसी गुलेल फिट करने का मकसद क्या था। जाहिर है इसकी मदद से इस इलाके में सिर्फ पत्थर ही नहीं, पेट्रोल बम चलाए गए। इतने बड़े पैमाने पर दंगे की ये तैयारी इस बात का पक्का सबूत है कि इसकी साजिश काफी पहले से बनाई गई। बाकायदा कुछ इमारतों को चुना गया और उनकी छतों पर ये गुलेल फिट की गई ताकि बड़े पैमाने पर दंगा भड़काया जा सके। जो यहाँ गुलेल जो बनाई गई है वो झगड़ा होने से कम से 3-4 दिन 5 दिन पहले का काम चालू हो चुका है। यहाँ पर अगर फैजल को नहीं पता तो यहाँ के चौकीदार मिली भगत थी उनकी, उन दोनों में किसी मिली भगत है। यहाँ कल की फोटो भी है कि ये काम एकदम अचानक नहीं होने का, ठीक है। और रही बात, आप कह रहे हो कि ये पहले से ही प्लानिंग चल रही थी, स्कूल में पहले से प्लानिंग थी। तो स्कूल के अंदर कैसे आए लोग? वो स्कूल में पहले से ही या तो फैजल प्रिंसिपल है उन्होंने उससे हुआ है, ये लोग से हुआ है, चौकीदारों की मिली भगत से हुआ है।
हालांकि स्कूल के सुरक्षा गार्ड का कहना है कि 25 फरवरी के दिन अचानक 500 से ज्यादा लोग इस स्कूल में घुसे और स्कूल को बंधक बना लिया और यहां से घंटों पत्थर चलाए, पेट्रोल बम फेंके, गोलियां चलाई। मेरे साथ इस वक्त सुरक्षा गार्ड जो हैं, जो स्कूल के सुरक्षा गार्ड हैं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने, वो विटनेस है, वो प्रत्यक्षदर्शी हैं, उन्होंने देखा कि लोग यहाँ पर पत्थर बरसा रहे थे और वो अचानक से भागे। अचानक भगा था। आप कहाँ थे उस वक्त? मैं जब तक बीच पे पथराव होता रहा, यहाँ से हम देखते, बच्चे थे मेरे साथ। आपके बच्चे थे? बच्चे थे। जब मैं यहाँ से आप जान बचाकर कहाँ भागे? आप कहाँ थे? बैक साइड पे भाग गया था, मैं दुबक गया। 40 घंटे दुबका मैं कब हुआ। 40 घंटे तक एक ही जगह पर है? पानी भी नहीं मिला मेरे को। नहीं, तो मुझे ये बताइए कि कितनी बहुत भारी तादाद में लोग यहाँ पर एक साथ स्कूल में घुस गए? एक साथ 500-700 आदमी एक साथ घुस गए थे। 500-700 लोग एक साथ घुस गए। रिपब्लिक भारत ने आपको पत्थरों की बोरियां दिखाई, तेजाब से भरी थैलियां दिखाई, पेट्रोल बम दिखाए, ईंट पत्थर चलाने वाली गुलेल दिखाई और दूसरे तमाम सबूत भी। और चांदबाग इलाके में ताहिर हुसैन की वो दंगा फैक्ट्री भी दिखाई जहां से दंगा भड़काया गया। आज क्राइम ब्रांच की टीम चांदबाग इलाके में पहुंची, फॉरेंसिक की टीम भी यहां पर पहुंची और सबूत के तौर पर यहां से तमाम सैंपल्स इकट्ठा किए गए ताकि दंगों में जिन लोगों को निशाना बनाया गया और कुछ लोगों ने जिस सुनियोजित तरीके से इस हिंसा को अंजाम दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। अभी जैसे जैसे हमारी इन्वेस्टिगेशन आगे चल रही है, अभी तक हमने 123 FIR दर्ज कर चुके हैं और 630 के करीब जो है पर्सन्स जहाँ तो अरेस्ट कर चुके हैं, जहाँ डिटेन कर चुके हैं। दिल्ली से निधि वासंदानी और जितेंद्र चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली के जिस दंगा फैक्ट्री में मौत का सामान इकट्ठा किया गया, जिस दंगा ब्रिगेड ने बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतारा, उस दंगा कंपनी का मास्टरमाइंड आम आदमी पार्टी का नेता निकला और स्थानीय पार्षद जिसका नाम है ताहिर हुसैन। चांदबाग इलाके में रहने वाला हर शख्स ताहिर के खिलाफ गवाही दे रहा है। पुलिस उसे तलाश रही है लेकिन ताहिर फरार है। सवाल यह है कि ताहिर आखिर कहां छिपा हुआ है। चांदबाग इलाके में अभी भी हर तरफ पत्थर ही पत्थर नजर आ रहा है। आज सुबह जब रिपब्लिक भारत की टीम यहां पहुंची तो हर तरफ खौफ का मंजर नजर आया। हर तरफ सिर्फ सन्नाटा पसरा दिखा। लोगों के मन में एक अजीब सी दहशत है। वो उस दिन को अभी भी नहीं भुला पा रहे जब ताहिर हुसैन की दंगा फैक्ट्री से यहां पर हिंसा भड़काई गई। हम जायजा ले रहे हैं, जमीनी सच्चाई देख रहे हैं, क्या दंगों के बाद अब आज की स्थिति है। ताज़ा रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूँ चांदबाग में। चांदबाग ताहिर हुसैन की वो दंगा फैक्ट्री के ठीक सामने मैं मौजूद हूँ। वो जो बिल्डिंग है वही ताहिर हुसैन की दंगा फैक्ट्री है जिसे अब पुलिस ने सील कर दिया है। हालांकि आप देखिए यहाँ पर अभी भी ज़मीन में पत्थर पड़े हुए हैं। ये वो पत्थर हैं जो उसी बिल्डिंग से नीचे की तरफ फेंके गए थे और यहाँ के लोगों को चोटिल किए गए थे। लेकिन अब जो दुकानें यहाँ पर हैं जिनको जलाकर राख कर दिया गया, उनको अब लोग किस तरह से वापस अपनी ज़िंदगी को पटरी में लाने में जुटे हुए हैं। चांदबाग के इलाके में जो कुछ हुआ, जिस तरह से पत्थर चलाए गए, लोगों पर पेट्रोल बम फेंके गए, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी से जुड़े पार्षद ताहिर हुसैन का नाम सामने आ रहा है। हर कोई सिर्फ इसके पीछे ताहिर को जिम्मेदार ठहरा रहा है। रिपब्लिक भारत ने सबसे पहले आपको ताहिर हुसैन की सच्चाई दिखाई। आज हमने चांदबाग के लोगों से फिर बात की, तो सुनिए उनका क्या कहना था। में तो इतना पत्थर वगैरह, तेजाब वगैरह, एसिड, पेट्रोल तो इकट्ठा हो नहीं सकता, तो पहले से स्टार्ट करके रखा होगा पूरा इसने। और इस हिसाब से, जिस हिसाब से इसकी छत पे 150-200 आदमी चढ़े थे, वो कॉलोनी के लिए भी नहीं थे, लोकल नहीं थे, वो तो आसपास के बॉर्डर के क्षेत्रों से पता नहीं कहाँ से बुलाए हुए असामाजिक तत्व सारे इकट्ठे कर रखे थे इसने। आप बताइए मैम, आप भी उस दिन बाहर आई जब ये सब कुछ हो रहा था? यस, उस टाइम जब कहाँ पे खड़ी थी आप? हम वहाँ 8 नंबर गली के वहाँ पर खड़े थे। सबके दिलों में बहुत दहशत फैली हुई थी। बच्चे डर रहे थे, बड़े डर रहे थे, सब चारों तरफ से शोर मचा हुआ था बहुत ज़्यादा। और एकदम से पत्थर आके पटाख पटाख लग रहे थे, बच्चे बहुत घायल हो रहे थे। और हमारी गली के बच्चे ने, छोटे बच्चों ने भी उनकी काफ़ी मदद करी। जिन बच्चों को चोटें लगी हुई थी उनके पट्टियाँ वगैरह भी की हैं हर तरीके से। और सब डर के मारे एकदम से काँप रहे थे बहुत बुरे तरीके से। और एकदम पत्थर आ रहे थे, ऊपर से आग जलती हुई आ रही थी, तो उसको देख देख के सब
सबके दिलों में बहुत ज़्यादा दहशत फैली हुई है अब तक में। अच्छा, तो ये बताइए कि क्या ये जो पूरा दंगे की साजिश रची गई, आपको लगता है कौन है इसके पीछे? ताहिल हुसैन जी। ताहिल हुसैन अपने घर के अंदर घुस के ये सब लड़कों को अंदर करवा रहा था और ताहिल हुसैन ने ही सब कुछ फायरिंग मारा, जो भी करवाई है ताहिल हुसैन ने करवाई है वहाँ से। बहुत बुरा हाल था, यानी कि खड़े नहीं रह सकते थे आदमी, यानी जो वहाँ पे खड़ा हो जाता था उसके पत्थर कहीं ना कहीं लगता था, यानी सिर कहीं ना कहीं फटे। कम से कम 500 लोग। ये देखो मेरी छाती में लगा ये। अच्छा, आपको मुझे लग रहा है चोट लगी है भाई, आप इधर आइए। आपको ये क्या टाके पड़े हैं? टाके पड़े, ताहिल हुसैन के बिल्डिंग से पत्थर आया था, गली से निकल रहे थे, तब यहाँ लगा एक छाती में, कहीं एक जगह लगी थी। ये रिपब्लिक भारत की खबर का ही असर है कि दंगाई ताहिर पर कानून का डंडा चला है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है, लेकिन गिरफ्तारी के डर से वो भागा भागा फिर रहा है। पार्षद ताहिर हुसैन पर हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। ताहिर के खिलाफ आईबी के अंकित शर्मा की हत्या का आरोप होने के साथ साथ दंगा भड़काने की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। चश्मदीदों की माने तो ताहिर हुसैन के घर पर ही आईबी के अंकित शर्मा की हत्या की गई थी। सवाल यह है कि आखिर दंगाबाज ताहिर कहां छिपा है? दिल्ली में अमन का दुश्मन सामने क्यों नहीं आ रहा? दिल्ली की अब एक ही मांग है कि ताहिर को गिरफ्तार करो और उसे तुरंत तिहाड़ भेजो। दिल्ली से श्वेता श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हर मां की तरह अंकित की मां ने भी कुछ सपने देखे थे, कुछ नहीं बल्कि हजारों सपने देखे थे, लेकिन जितनी बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया उसको देखकर यकीनन आपके जहन में भी सवाल होगा कि आखिर इतना जहनियत में जहर कहां से भरा हुआ है। इस परिवार का बेटा तो चला गया, लेकिन जब जब ये मां याद करेगी कि अंकित को किस बेरहमी से मारा गया था, तब तब ये फिर रोएगी। क्योंकि अंकित शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो सच सामने आया है वो दिल दहला देने वाला है। अंकित की लाश बिना कपड़ों के मिली थी। बिना कपड़ों के मिली लाश बताती है कि उसे मारने वालों ने उसके शरीर के एक एक हिस्से पर कई कई बार वार किया है। उसे चाकुओं से इतनी बार गोदा गया कि शैतान भी शर्मा जाए। लेकिन ताहिर हुसैन की दंगा ब्रिगेड के वो हैवान न घबराए, न ही उन्हें अंकित पर रत्ती भर तरस आया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि अंकित को पूरे 4 घंटे तक तड़पा तड़पा कर मारा गया। सिर पर वार किए गए, चेहरे पर चाकू मारे गए, छाती पर घोंपा गया, पीठ पर चाकू चलाया गया। अंकित के शरीर पर 2, 4 या 10-20 बार नहीं, चाकू गोदने के 400 से ज्यादा निशान मिले हैं। एफएसएल की टीम पहुंची है और यहाँ पर जितने भी तमाम मौजूदा जो सबूत हैं उनको यहाँ पर खंगालने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे एफएसएल की टीम के द्वारा। और क्राइम ब्रांच के ऑफिशियल्स भी जो सीनियर अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह से अधिकारी जो हैं खुद नाले की इस वक्त बाउंड्री पर वो लोग खड़े हैं और यहाँ के चारों तरफ के इलाके का मुआयना किया जा रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है, बहुत ही महत्वपूर्ण इन्वेस्टिगेशन जो इस वक्त क्राइम ब्रांच की टीम और एफएसएल ऑफिशियल्स जो हैं वो कर रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि अंकित के चेहरे और शरीर के अन्य हिस्सों पर तेजाब फेंका गया। मतलब ये कि मारने के बाद भी उसके साथ वहशीपन कम नहीं हुआ और अंत में अंकित के शव के जब चिथड़े हो गए तब उसे नाले में फेंक दिया गया। अंकित के घर वालों की अब एक ही मांग है कि उसे शहीद का दर्जा दिया जाए। उसे मार दिया और मैं ये डिमांड करता हूँ और कि मेरे भाई को दिल्ली में शहीद का दर्जा मिले। और केजरीवाल गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई आश्वासन नहीं आया है अभी तक कि हमारे भाई को शहीद का दर्जा मिले। हम चाहते हैं कि हमारी ये डिमांड है, मम्मी पापा और हमारी भाई बहन सबकी ये डिमांड है कि हमारे भाई को शहीद का दर्जा मिले। हमारी अपील है कि दिल्ली गवर्नमेंट इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। और हम ये भी चाहते हैं कि इसमें जो निगम पार्षद ताहिर हुसैन है उसके खिलाफ सभी सबूत मिल चुके हैं दंगा फैलाने के, दंगा करवाने के, उसे भी कड़ी से कड़ी सजा मिले। ताहिर हुसैन पर आरोप है कि उसकी बिल्डिंग में ही अंकित को घसीट कर ले जाया गया, जहां उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई।